अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, जब इंसान को कोई नेमत हासिल हो या उसके ऊपर की आई हुई कोई मुसीबत टल जाए या कोई खुशी की खबर उसे मिल जाए, तो ऐसे मौके पर उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। कुरान करीम में भी अल्लाह का इरशाद है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। यानी अगर नेमतों की शुक्रगुजारी होंगी तो अल्लाह उस नेमत में इजाफा करेंगे, और अगर नेमत की नाशुक्री और नाकदरी होंगी तो अल्लाह ने इसके ऊपर सख्त अजाब की वईद सुनाई है। इसलिए नेमतों पर शुक्र गुजारी का और शुक्र अदा करने का मिजाज एक ईमान वाले का और अहले इस्लाम का होना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, शुक्र अदा करने का तरीका क्या है? शुक्र अदा करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको अगर कोई नेमत हासिल हो जाए या कोई मुसीबत टल जाए, कोई खुशी का वाक़या, कोई खुशी की खबर मिल जाए, तो ऐसे मौके पर आप वज़ू करके 2 रकात नमाज सलातुल शुक्र की नीयत से, शुक्राने की नमाज की नीयत से आप अल्लाह के हुज़ूर अदा कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये भी तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और ये तरीका बेहतर तरीका है शुक्र अदा करने का। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे बद्र के मौके पर जब आपको अबू जहल के कत्ल की खबर मिली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह सलातुल शुक्र अदा की थी। इसी तरह फ़तह मक्का के मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल शुक्र और शुक्राने की नमाज अदा की। लेकिन अगर किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो नमाज पढ़ सके, या मौका नहीं है, या फिर जगह वैसे नहीं है कि उसे नमाज पढ़ने का उतना वक्त वहाँ पर मिल सके, तो ऐसी सूरत में वो ऐसे मौके पर यानी नेमत के हुसूल पर या मुसीबत के टल जाने पर वो एक सजदा करे अल्लाह के हुजूर, जिसे सजदा शुक्र कहा जाता है, जिसे सजदा शुक्र कहा जाता है। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसका अदा करने का तरीका क्या है? इसके अदा करने का तरीका ये है कि आप अल्लाहु अकबर कहकर आप सजदे में चले जाएं और अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए, अल्लाह की हम्द बयान कीजिए। आपको सुबहान रब्बियल आला याद ही होगा, आप ये पढ़ लीजिए और फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठ जाए। तो ये है सजदे शुक्र के अदा करने का तरीका। लेकिन आला दर्जा नमाज पढ़ने का है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर सजदे शुक्र के लिए कपड़े का पाक होना, बदन का पाक होना, इसी तरह बावजू होना, ये चीज़ें जो उमूमी चीज़ें जो होती हैं नमाज में, ये सजदे शुक्र में भी ज़रूरी होती हैं कि इंसान बावजू हो, कपड़े उसके पाक हो, बदन पाक हो, इसी तरह जगह पाक हो। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल सजदे शुक्र में रखना चाहिए। अब कुछ लोग जो कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह सजदे शुक्र के ताल्लुक़ से ये कहते थे कि ये कोई चीज़ नहीं है, अन्नहु ला यराहा शैअन, वो इसे कुछ चीज़ नहीं समझते। तो इसका मतलब लोगों ने समझने में गलती की है। वो ये है कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह का कहने का मकसद ये था कि आप इसे एक मुस्तकिल सुन्नत नहीं समझते थे, बल्कि सुन्नत ये समझते कि आदमी शुक्र अदा करने के लिए मुस्तकिल 2 रकात नमाज पढ़े, ये शुक्र का सही तरीका है। इसी तरह कुछ लोग क्या किया करते थे, फ़र्ज़ नमाज के बाद सजदे शुक्र के तौर पर सजदे में जाकर दुआ किया करते थे। तो आपने उससे रोकने के लिए भी ये बात कही हो, अन्नहु ला यराहा शैअन, कि आप उसे कोई चीज़ नहीं समझते थे। इसलिए कि उमूमी तौर पर क्या होता है, एक आदमी इस तरह फ़र्ज़ नमाज के बाद मुबाह समझकर सजदा करता है, लेकिन जो अनपढ़ किस्म के लोग होते हैं, जिन्हें ज़्यादा मालूमात नहीं होती, वो उसे ज़रूरी ख्याल करते हैं, ज़रूरी समझते हैं। तो इसलिए हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने ये इसके ताल्लुक़ से ये फरमाया कि अन्नहु ला यराहा शैअन, कि वो उसको कोई चीज़ नहीं समझते थे। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, ये मतलब है, ये मतलब नहीं है कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने सजदे शुक्र को नाजायज़ करार दिया हो या फिर उसे कोई चीज़ ही न समझते हो, ऐसा नहीं है। बल्कि इमाम साहब की ये राय और ये मकसद है कि लोग सिर्फ सजदे शुक्र की आदत न डालें, बल्कि कोई नेमत हासिल हो जाए, कोई मुसीबत टल जाए, तो मुस्तकिल तौर पर 2 रकात वो अल्लाह के हुजूर अदा करे। ये शुक्र का अदा करने का आला दर्जा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शुक्र अदा करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।